हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम आज ये रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ फीलिंग्स थी, क्या कुछ उनके इमोशंस थे, क्या कुछ उनकी एनर्जीज थी, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस रीडिंग में। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का ख्याल रखना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड आप सब के लिए एक चीज़ और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सब के लिए मैं जल्द ही लेकर के आ रही हूँ रुद्राक्ष का कोर्स। रुद्राक्ष आपको पता है ना कि क्या है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में रुद्राक्ष की कितनी मान्यता है आप सबको पता है। तो उसी रुद्राक्ष के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सच है, क्या झूठ है। साथ ही साथ रुद्राक्ष से हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। हम रुद्राक्ष से अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारा रिलेशनशिप भी ख़राब चल रहा है तो हम उस रिलेशनशिप को, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उस रिलेशनशिप को भी एक रुद्राक्ष से सही कर सकते हैं। अगर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं या बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो उसके लिए भी जो है मैं बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ रुद्राक्ष के, वो भी और साथ ही साथ आपके मनी से रिलेटेड, मनी ब्लॉकेजेस से रिलेटेड भी उपाय बताने वाली हूँ, जो कि रुद्राक्ष के कोर्स में होगा, रुद्राक्ष के वेबिनार में होगा। ठीक है, तो ये वेबिनार जो है हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। आई थिंक फ्राइडे को होने वाली है एंड अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, बट फ्राइडे को हम देख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस का जो मैं प्राइस बता दूं आपको, ओनली 99 है, ओनली 99, सिर्फ 99 रुपीज़ में, सिर्फ 99 रुपये में आप लोग ये जो है वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वेबिनार होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग आना चाहते हैं रुद्राक्ष से, खुद के रुद्राक्ष से आप सही कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और जो लोग भी पेड रीडिंग के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं वो लोग कीजिए। ठीक है, फ्री रीडिंग वाले कुछ लोग हैं जो कि सोच रहे हैं कि फ्री है, फ्री नहीं होता है। ठीक है, ये चार्जेबल है। जो लोग चार्ज दे सकते हैं, यानी कि कहे तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, यह है मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो साइन है वो मैं आपको बताती हूँ। तो साइन मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो ये साइन अवेलेबल है मेरे पास।
बात करते हैं कि आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो ये पर्सन की बात स्टार्ट होती है यहाँ से, हर्मिट की एनर्जी से। आप लोग देख सकते हैं हर्मिट का कार्ड। तो बातें करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जिस तरीके से बातें करते हैं वैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको वैसे ही लेना है। आप ये मत सोचना कि स्टोरी बोल रही हूँ मैं, स्टोरी पढ़ रही हूँ मैं, ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है। चलिए, क्या कहूँ मैं तुमसे यार, बहुत बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा। मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मेरा, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी मन नहीं लगता है। अब ऐसा लगता है कि कहीं दूर चला जाऊं, किसी से ना बात करूं, किसी से कुछ ना कहूं। मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता। कभी कभी तुम्हें याद है, कभी कभी हम दोनों बहुत बातें करते थे। मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है। यार अब मेरा मन इतना ज़्यादा टूट चुका है कि मेरा मन तुमसे भी बात करने का नहीं करता। बहुत अकेला हो गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अकेला। यार क्या ही कहूँ तुमसे, सच बोलूँ, झूठ बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो बोलूँगा दिल से बोलूँगा तुमसे। ट्रस्ट करना मेरी जान। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम ये थी कि हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। मैं उसे ब्लेम किया करता था कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और वो मुझे। हम दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया, बिल्कुल भी। 1% वाला जो ट्रस्ट होता है ना, वो 1% वाला भी ट्रस्ट हम लोगों ने नहीं दिखाया है। तुम इतना समझ सकते हो, इतना जानो कि मतलब हम दोनों एक दूसरे को लेकर के इतना सीरियस थे। फिर भी हम दोनों का ये आज निकल के आया है कि आज हम दोनों नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं। आज बातें नहीं हो रही हम दोनों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अधूरापन लग रहा है यार, खालीपन लग रहा है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है अपनी ज़िंदगी का कि मैं कैसे करूं यार। डिस्टर्ब हूँ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हूँ। अंदर से जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अंदर से जो गिल्ट है ना, अंदर से जो एनर्जी है ना, वो बहुत वीक पड़ती हुई चली जा रही है मेरी, बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक। ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने जीवन में कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाऊँगा उसके बगैर। बहुत अकेलापन होता है मुझे, बहुत खालीपन होता है। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा है। बहुत उदास हूँ, बहुत उदास। कभी मन करता है कि उसकी तरफ जाऊं, कभी मन करता है कि ना जाऊं। क्या करूं, क्या ना करूं यार, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चीज़ें इतनी गड़बड़ हो गई है कि आइडिया नहीं लगता यार कि कैसे करूं मैं। क्या मैं उसकी तरफ जाऊं, बात करूं कि ना करूं, ये भी मुझे कन्फ्यूज़न है, ये भी मुझे कन्फ्यूज़न है। और मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ क्योंकि मेरा शुरू से ही उसके प्रति अट्रैक्शन था, मेरा शुरू से ही उसके प्रति प्यार था। लेकिन क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि मतलब प्रेम है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। कभी कभी लगता है ना कि मैं खुद ही अपने दुखों का कारण मैं खुद ही हूँ। मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जो अभी फील किया है ना, वो फीलिंग्स मेरी बहुत इमोशंस है यार। इसमें मेरे इमोशंस जुड़े हैं, मेरी फीलिंग्स जुड़ी हैं। मैं कैसे सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये सिर्फ मेरे अंदर की फीलिंग्स है कि मैं कैसे सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना अपना जीवन, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा। मैंने सच में बहुत गलत किया है उसके साथ। मुझे अब एहसास होता है, अब मुझे रिग्रेट फील होता है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। मैंने
उसे झूठ मूठ का इतना ज़्यादा गलत मान लिया, इतना ज़्यादा मैंने ब्लेम कर दिया, इतना ज़्यादा मैंने उसे तकलीफ़ दे दी, इतना पेन दे दिया उसको कि मतलब भुला ही नहीं सकते हम लोग यार, भुला ही नहीं सकते। बहुत अलग है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो बहुत अलग है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है, मेरे अंदर के जो इमोशंस है वो बहुत अलग है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना अकेलापन फील कर रहा हूँ ये सब जानने के बाद, ये सब रियलाइज़ करने के बाद कि मैंने उसे कितना ठेस पहुँचाया है। वो भी तो दर्द में तड़पा होगा, वो भी तो दर्द में तड़पी होगी, लेकिन मैंने उस समय उसके दर्द में उसका साथ ही नहीं दिया, तो मैं हमसफ़र कैसा? ये हमसफ़र तो नहीं है ना। जब हम दोनों साथ में नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हमसफ़र काहे का? ये कोई साथ ही नहीं है। हमसफ़र तो वो होते हैं जो सुख में दुख में सब में साथ हो। लेकिन आज मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है, सच में ये मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ था जिस तरीके से मैं आज रियलाइज़ कर रहा हूँ। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कैसे भी करके बात करनी है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बात करूँगा, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उसके अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर सकता उसके अलावा किसी और से बात। मेरे दिल के जो इमोशंस हैं ना वो उसी के लिए फ़्लो होते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं होते। मेरे दिल के जो फीलिंग्स है सिर्फ उसके लिए है, बाकी किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता कि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना जो भी है टाइम जो है ज़ाया करूं। नो, मुझे नहीं करना वो सारी चीज़ें, मुझे नहीं करनी वो बातें, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है मुझे सिर्फ मेरे पार्टनर का साथ चाहिए, बाकी और कोई नहीं चाहिए। चाहे वो तुम हो, चाहे मतलब एक होता है ना कि हाँ मैं अपनी जो बातें कह पा रहा हूँ ना वो सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ। यार मैंने उसके ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उसको दिया है, ऐसा भी नहीं है, उसने भी मुझे दिया है। लेकिन मैं आज इतना अकेलापन फील कर रहा हूँ, आज इतना खालीपन फील कर रहा हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इतना ज़्यादा मैं खालीपन फील कर रहा हूँ ना कि मतलब एक होता ना कि गैप है ना, वो गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच में गैप आ गया है। यार टाइम टू टाइम मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कैसे बदलूँ, कैसे किन चीज़ों को बदलूँ, कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। मैं बदलूँ भी कि ना बदलूँ ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी दिल बहुत घबरा रहा है, कभी कभी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इंतज़ार करते हैं, लेकिन क्या ये इंतज़ार मेरा सक्सेसफुल हो पाएगा, ये इसकी भी मुझे टेंशन है यार मुझे इसकी भी टेंशन है। सच बताऊँ तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो इंतज़ार क्या होगा, कैसा होगा, है ना, वो समझ नहीं आ रहा मुझे, वो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा मुझे। ठीक है, तो वो इंतज़ार वो बहुत 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 ज़्यादा मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ सच में। वो वापस आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंतज़ार करने में। अगर वो मेरी गलतियों को माफ़ कर दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा क्या कहना है कि मतलब अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते, क्या होता तुम्हारा? चलिए देखते हैं कि इनका क्या सजेशन है, जो इनके दोस्त है वो क्या कहते हैं, है ना। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है ये सारी बातें सुनकर। पहला कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स,
द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन जो भी है ना, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार सच में तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुमने उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं रखा, तुम्हारा ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था उसके ऊपर, तो फिर इस रिलेशनशिप में कर क्या रहे थे इतने दिन तक, इतने टाइम तक तुमने किया क्या इस रिश्ते में, जब तुम्हें कोई ट्रस्ट ही नहीं था, तब जब तुम्हें अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, जब तुमने बिल्कुल भी अपना सब कुछ गंवा दिया पूरी तरीके से। ये सारी चीज़ें तुम क्यों करते हो? क्या ये राइट होता है? क्या ये राइट है? नहीं है ना। तुम कंफ्यूजन में भी मुझे लग रहे हो, तुम अभी मुझे पूरी तरीके से क्लियर नहीं लग रहे हो। सच बताओ तो तुम्हारा कंफ्यूजन मुझे काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा कंफ्यूजन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ये कंफ्यूजन क्यों है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा कंफ्यूजन किस बात को लेकर के है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच बताऊं तो, ठीक है। ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पे तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो? क्यों परेशान हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें डिसीज़न लेना है, अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम बात करके देखो ना, तुम सारी चीज़ें करके देखो ना, एक एक करके सारी चीज़ें करोगे ना, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सारी कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर सच में तुम्हें आना है, तुम्हें करना है तो तुम करो बाबू, तुम करो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का जो फैसला है ना, ये इतना ज़्यादा डिले करके नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो भी करना है फोकस होकर के करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, ठीक है। तुम अगर उससे प्यार करते हो तो प्यार का वादा करके जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना मत करो। अगर तुम चाहते हो उसको, चाहते हो, है ना, चाहते हो उसे, तो उसके तरफ जाओ, ठीक है। उससे प्रपोजल दे दो, प्रपोजल देना चाहते हो प्रपोजल दो। और ये शॉर्ट टर्म वाला रिलेशनशिप सोच के मत जाना, पहले ही बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म को सोच करके बिल्कुल भी मत जाना। जाना तो ऐसा सोचना कि हाँ तुम्हें आगे बढ़ना है इसके साथ, और वो भी लाइफ टाइम, है ना। 2 दिन 4 दिन के लिए टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी मत जाना उसके पास, क्योंकि उसका भी दिल है। बार बार कोई टूटता है ना तो वो ख़त्म हो जाता है इंसान। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से किसी और की लाइफ ख़राब हो, वो होती चाहे कोई और होता, मैं बिल्कुल भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। तुमने जो किया वो पहले का जो भी रहा तुम्हारा वो कर दिया तुमने। अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी करो ना सोच समझ के करो। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, और दिल से प्यार करके, है ना, उसे पाना भी चाहते हो, लेकिन पाओ तो एकदम ज़िद के साथ। ऐसा नहीं है कि हाँ वो मिल गई तो फिर उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें जो वैल्यू है ना, उसकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो तुमने नहीं करी तो सोच लेना कि ज़िंदगी में कभी तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कभी तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये तुम सोच लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो इस तरीके का रवैया है ना वो बहुत अलग है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो प्यार मत करो, प्यार नहीं करो, प्यार करना बंद करो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये प्यार, ये मोहब्बत, वो कहते हैं ना कि जैसे कि जो पाना है वो दिल से पाओ, ठीक है ना। जो करना है वो दिल से करो। तुम्हें शादी करनी है उसके साथ
तो तुम शादी करके आगे बढ़ो। तुम किसी और की बातें सुन करके, ये बातें मैं तुम्हें पहले भी समझा के थक गया था। पहले भी तुम्हें मैंने समझाया था कि तुम शादी के पर्पज़ से ही उसको देखना है, ऐसे नहीं टाइम पास वाला रिलेशन मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मैंने तुम्हें पहले कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि तुम जो भी डिसीज़न लेते हो वो सही होता है, जबकि गलत होता है वो डिसीज़न। वो डिसीज़न तुम्हारा हमेशा गलत होता है। जो तुम अपनी ज़िद में आके करते हो वो डिसीज़न हमेशा तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्यों करते हो ऐसे? जब करना है तो तुम्हें लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए जो है बात करनी होगी। शादी का प्रपोजल रखो, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। इसके आगे मैं कुछ तुम्हें गाइड नहीं कर सकता, सॉरी। मुझे जितना समझ में आया है मैंने तुम्हें गाइड किया है, ठीक है? आगे तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपके पार्टनर और उनके दोस्त के बीच में जो भी बातचीत हुई है उसको लेकर। आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रेमेडीज, रिचुअल कुछ ऐसे बताती हूँ जो कि सिर्फ 3 दिनों में ही उसका असर दिखता है। सिर्फ 3 दिनों में बहुत ज़्यादा असर दिखता है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं, बहुत लोगों का मैंने रियूनियन सिर्फ 3 दिनों में करवाया है, बहुत लोगों का। तो अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना, आप भी चाहते हो कि आपका रियूनियन हो जाए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से डिटेल्स लीजिए। और ये जो वेबिनार होने वाला है रुद्राक्ष को लेकर के, सिर्फ 99 रुपीज़ में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग बिना सोचे आइए और उस वेबिनार को अटेंड कीजिए, देखिए आपको कितना कुछ रेमेडीज़ मिलता है उसमें। बहुत सारा रेमेडीज़ मिलेगा, बहुत सारी, सिर्फ रुद्राक्ष से रिलेटेड ही नहीं, और भी रिलेटेड मैं रेमेडीज़ देती हूँ अलग से एक्स्ट्रा। सो यस, आइए, मैं उसमें एक रेमेडी ऐसी दूंगी जो कि आप किसी भी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और वो फटाक से उसी वक्त रिलैक्स फील होगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उसी वक्त आपको असर देखने को मिलेगा। विदिन 5 मिनट्स आपको काफ़ी आराम मिलेगा। कोई ऐसी रेमेडी दूंगी मैं आपको, ठीक है? तो अगर आप आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओनली 99 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है, उस वेबिनार का। उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।